Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाक़िफ़ से होंगे और आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो तालीम में नाकाम हो जाते हैं या मुकाबले के इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं, या कोई डॉक्टर बनना चाह रहा था और डॉक्टर बनते बनते पूरी एफएससी फेल कर बैठा है, या कोई और ऐसे मामला थे कि वो बीपीएससी का इम्तिहान देना चाह रहा था और वो उसको बीपीएससी का इम्तिहान देते देते उसको एक अच्छा खासा टाइम हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो नाकाम रहा। और हत्ता कि एक वक्त ऐसी आती है जब आप नाकाम होते जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं, ज़िंदगी से तंग हो जाते हैं और आपका दिल करता है कि बस मैं खुदकुशी कर लूँ, मुझे कोई तंग ना करे वगैरह वगैरह। अगर ऐसी कोई सूरत हाल बन जाए तो इस सूरत हाल के अंदर आप कैसे इस मामले को डील करना है। मैं कितने अरसे से इस चीज़ को देख रहा हूँ, एजुकेशन फील्ड को बहुत करीब से समझता हूँ, एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। मैं इन बातों को बड़ा क्रिटिकल मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स जब एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी से अपनी तालीम से जब नाकाम हो जाए फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा मायूसी ले लेते हैं। जी बस मेरे पास तो कोई दूसरा हल ही नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, मेरा फ्यूचर तबाह हो गया, अब मैं क्या करूँगी, मुझे आगे बढ़ना था, मेरे आगे ये मामला हो गए, बहुत सारी तरह की अजीब अजीब तरह की बातें निकाल के लाते हैं। तो सारे के सारे मसलों के हवाले से आज हम बात करेंगे कि अगर बिलफर्ज एक बंदे ने तालीम में कोशिश की और उसके बाद वो नाकाम हो गया तो उसका क्या हल है। इन सारी बातों को बताने से पहले एक बात तो अपने दिमाग में ये रखें कि स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? मसलन आप लोग देखें, तारीख उठा के देखें, जो मैट्रिक में ज़्यादा नंबर लेते हैं एफएससी में पीछे जाते हैं, बीएससी में आगे निकल आते हैं, कभी बीएससी वाले एफएससी में पीछे जाते हैं। बहुत सारे मैट्रिक में थे, आप एफएससी में अब वो आगे चले गए, फिर वो बीएससी तक आए तो फिर आप आगे चले गए, फिर बहुत सारे आगे पीछे चले गए। इस तरीके से तो ये जो निज़ाम है वो चलता रहता है कि कभी कामयाबियाँ, कभी नाकामियाँ, कभी कामयाबियाँ, कभी नाकामियाँ, कामयाबियाँ नाकामियाँ तो चलती ही रहती हैं। जो आपका जो फ्यूचर है वो फ्यूचर आपकी सिर्फ डिग्री से नहीं बनता, डिग्री से तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है कि आप उस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बस इसी तरीके से अगर एक बंदा बीपीएससी के इम्तिहान देता है, सीएसएस के इम्तिहान देता है, कोई और इस तरह के एग्ज़ाम देता है और वो इम्तिहानात के अंदर मुसलसल रिपीटेड टाइम फेल होता आ रहा है, तो इसका मतलब आप वो बंदा तो स्ट्रेस ले गए डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस लेने का भी एक साइकोलॉजिस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए तो नहीं बनता कि खुदा की ज़ात ने उसको वही रिस्क देना है जिस रिज़्क़ का उसने वादा कर रखा है और जिस जगह पर उसने आपका इंतखाब कर रखा है। देखिए, जो रिज़्क़ का जो तसव्वुर है वो अल्लाह की ज़ात ने ना अपने हाथ के अंदर रखा है और खुदा की ज़ात ने रिज़्क़ का वादा किया है और साथ में कहा है कि आप रिज़्क़ के पीछे ना भागे बल्कि आप खुदा की ज़ात के पीछे रहे। और रिज़्क़ कैसे लाना है आप लोगों तक, चाहे वो सातवें ज़मीन में है, चाहे वो सातवें आसमान में है, वो आप लोगों तक पहुंच जाना होता है। इसके बावजूद अगर आप नाकाम हो रहे होते हैं तो इसका मतलब खुदा की ज़ात ने आपको किसी बेहतर जगह से इंतखाब किया होता है, खुदा की ज़ात आपको कुछ बेहतर देना चाह रही होती है। अब हम आते हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो स्टूडेंट्स के ज़्यादातर मामला मसाइल देखने के अंदर आए हैं, जी एफएससी के अंदर कदम रखा था और वो नाकाम हो गए हैं और उसके बाद वो कहते हैं हम तो पढ़ नहीं सकते और ये और वो। बात ये है कि देखिए, आप अपनी एजुकेशन को ना छोड़ें किसी भी सूरत में, आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें चाहे कुछ भी हो जाए। आपने मैट्रिक के बाद एफएससी किया, एफएससी के अंदर आपको सप्ली लग गई या फुल फेल हो गए और फिर आप कहते हैं जी बस जी मैं पास नहीं होता और मुझसे गलती हो गई और आपके वालिदैन बड़े समझदारी का मुजाहिरा करते हुए आपको किसी और चीज़ में डाल देते हैं। चले भाई आप तालीम के काबिल तो हैं नहीं, चले कुछ और काम कर लें, शुरू में आप पे गुस्सा करते हैं, नाराज़गी, उसके बाद किसी और चीज़ में डाल देते हैं। तो बात ये है कि आपने अपने एजुकेशन पे फिर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आपके नसीब में डॉक्टर बनना नहीं है, आप एफएससी में बारहा फेल हो रहे हैं, तो फिर आप अपने टारगेट को चेंज करें। इतनी सी बात, टारगेट को चेंज करना क्या होता है। देखिए, एफएससी की प्री मेडिकल नहीं बना मेरिट, आप रह गए, सप्ली आ गई, कुछ और हो गया एक मिसाल के तौर पे, तो अपने टारगेट को चेंज करते हैं। डजन मैटर, टारगेट को चेंज करना ये होता है
कि आप सिंपल, अगर तो आपकी सप्लियाँ हैं फुल फेल हो जाते हैं तो फिर आप सिंपल एफए कर लें, कुछ नहीं होता। सिंपल एफए करके आप वो जॉब हासिल कर सकते हैं कि डॉक्टर आपके पाबंद रहेंगे। मसलन एक बंदा सिंपल एफए करता है, बीए करता है, मुकाबले के इम्तिहान देता है, सीएसएस के इम्तिहान देता है, पीएमएस के इम्तिहान देता है, तो उसके बाद वो जहाँ पे जाता है, कोई कमिश्नर डीपीओ या कुछ भी लगता है, तो फिर सारे के सारे डॉक्टर के दिल में भी एक चीज़ का डर होता है कि इस टाइम पे कोई डीसीओ डीपीओ मिनिस्टर कोई आगे एक मिसाल है, तो ये ना हो कि हमें जाब से हाथ धोना पड़ रहा हो। इसीलिए जब आप उस तालीम में, उस डिग्री में नाकाम हो जाते हैं तो अपने टारगेट को चेंज कर लें। अब अपने टारगेट को चेंज करने से बाद ये है कि आप सिंपल वे के चल लें, आप एफए बीए करें, उसके बाद आप वहाँ से कामयाब। दुनिया में कौन से कोई ये लाजमी है कि सिर्फ सारे डॉक्टर बनने लाजमी है? डॉक्टर तो बन के देखिए, दुनिया में ना हर बंदा अपना नसीब खाता है। डॉक्टर की बात करें तो बहुत सारे डॉक्टर इस टाइम पे वेले बैठे हैं, पर मैं समझता सिर्फ 5% डॉक्टर ऐसे हैं जो वाकई अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा 95% डॉक्टर बन के भी बंदे जो है वेले रहते हैं। वो नसीब होते हैं हर बंदे का अपना, बंदे ने अपना नसीब कमाना होता है। डॉक्टरी में नसीब नहीं होता, इसको आप समझ लेते हैं। इसी तरह से अब अगर एक बंदा बीएससी के अंदर नाकाम हो गया तो सिंपल बीए कर ले, मिसाल के तौर पे सिंपल बीए के अंदर भी नाकाम हो गया तो ओपन से कर ले। ओपन से नहीं कर सकते, मतलब कोई ना कोई एजुकेशन आप कंटिन्यू करके रखें। आपके पास जितनी ज़्यादा डिग्री होती है, आप अपने आप को जितना एजुकेशन वाइज इंप्रूव करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप निकल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो एजुकेशन है वो आपको नाकाम करने के लिए तो बनी नहीं है, ये चीज़ आपको सिर्फ कामयाब करने के लिए बनी है। एजुकेशन कब काम आती है, इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होते। बाद दफ़ा इंसान की वो डिग्री काम आ जाती है जिसको उसको तवक्को आती नहीं होती बिल्कुल भी। बाद दफ़े काम से डिग्री होती है, मेरिट बेस पे जो है उसको जॉब मिल जाती है, 16वीं और 4वीं और एमफिल पीएचडी पता क्या कुछ कर रखा होता है, वो उसके काम नहीं आती। तो बात यह है कि तालीम का हासिल करने का अलग चीज़ है, जॉब का मिलने एक अलग चीज़ है, आपका जो नसीब है, रिज़्क है, वो एक अलग चीज़ है। आप अगर कोई नाकाम स्टूडेंट है, वो लान तान करने के बजाय, शिकवे शिकायत करने के बजाय अपने आप से, अल्लाह के जात से या अपने मुश्किल तालीम से कि मेरे पास इतनी मुश्किल काम नहीं पड़ी जाती वगैरह वगैरह, तो आप इन शिकवों से बाहर निकलें और इस शिकवों से बाहर निकल के आप अपने टारगेट्स ऑफ एजुकेशनल को चेंज करें, वे ऑफ एजुकेशन को चेंज करें, तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं। कुछ भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये तो हो गया कि अगर एक बंदा मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में अगर एक बंदा फेल हो रहा हो तो उस सूरत हाल में क्या करें? एजुकेशन छोड़नी नहीं है, इम्प्रूव करनी है। कभी आप समझिएगा एजुकेशन को छोड़ के आप कामयाब हो सकते हैं। एजुकेशन छोड़ के कोई कामयाब नहीं हो करता, वो सिर्फ नाकामी है। बस आपने करना ये है कि एजुकेशन को छोड़ के अगर आप नाकाम नहीं सकते, आप तो वे ऑफ एजुकेशन चेंज करके कामयाब हो सकते हैं। आपसे एक चीज़ नहीं हो रही तो दूसरी कर, दूसरी नहीं हो रही तो तीसरी कर लें। बायो नहीं पढ़ी जाती मैथ रख लें, मैथ नहीं पढ़ी जाती कंप्यूटर रख लें, कंप्यूटर नहीं पढ़ा जाता सिंपल सब्जेक्ट रख लें। लेकिन आप लगे रहें, आप फाइट करते रहें, एजुकेशन को आप मतलब कोशिश करें, इम्प्रूव करें। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि जिन्होंने मास्टर के इम्तिहान क्वालिफाई किया, फिर वो इम्तिहान तक दूसरे पीपीएससी और सीएसएस की तरफ आए, सीएसएस में रिपीटेडली फेल होते जा रहे हैं, पीएमएस में रिपीटेडली फेल होते जा रहे हैं, पीपीएससी एनटीएस में रिपीटेडली फेल होते जा रहे हैं। तो उनके लिए अब क्या है कि अब अगर बीइंग साइकोलॉजिस्ट आप अगर उनको मसाइल से निकालना है तो उनका बेहतरीन तरीका है। एक बंदे ने फाइट किया, कोशिश की, उसने 2-3 चांस दिए, मिसाल के तौर फेल हो गया। सीएसएस के तो खैर चांस ही फिक्स होती है, उसके अगर बंदा फेल हो गया तो वो ये ना समझे कि वो बस फारी गया है, बल्कि उस चीज़ से सीधे आप उसको कितना ग्रोमिंग दी होगी, कितना वो बंदा इम्प्रूव होगा, वो बंदा अपना स्टैंडर्ड वाइज, वो बंदा एजुकेशन वाइज, वो बंदा अपनी पर्सनैलिटी वाइज, वो बंदा अपने सोशल हवाले से, हर लिहाज से वो बंदे इम्प्रूव होते हैं। आप उसके प्लस फैक्टर को देखेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस से डिप्रेशन उस बंदे को आते हैं जो सिर्फ एक पॉइंट को देख रहे होते हैं, नेगेटिव पहलू को, कभी मैं नाकाम हुआ। जो उसके बकिया पहलू को भी देखते हैं उसमें स्ट्रेस नहीं आएगा। तो बकिया पहलू को मैंने बता दिया कि वो बाकी जो चीज़ें उसको सिखाई गई हैं, आखिर वो चीज़ें भी तो है। जब वो चीज़ें दिमाग के अंदर होंगी तो आपको लगेगा कि बाकी है मैंने कुछ तो सीखे है ना। मसलन जो सीएसएस में क्वालिफाई नहीं कर पाते तो फिर वो पीपीएससी में क्वालिफाई कर जाता है मूवी तौर पे। जो बीएमएस क्वालिफाई नहीं कर पाते वो मूवी तौर पे एनटीएस से पीपीएससी क्वालिफाई, एफपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं मूवी तौर पे। अब अगर एक बंदे ने भी यहाँ तक पहुँचा कि उसने इसके लिए फ़ाइट किया था, वो नहीं हो सका तो फिर वो पीपीएससी में पायलट की तैयारी की। अब ये तो हो गया जो अपर लेवल के ऑफिसर बनाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अब अगर एक बंदे का उसे पीपीएससी पास नहीं होता, 2-3-4 साल लगे पड़े हैं, वो पीपीएससी और एफपीएससी के चक्करों के अंदर उससे वो इम्तिहान ही पास नहीं होता, वो इस इम्तिहान की वजह से वो बंदा नाकाम होता है। तो बात ये है कि जी कि रुकने का नाम इंजन, चलने का नाम गाड़ी।
फाइट का नाम सक्सेस है और छोड़ने का नाम नाकामी है। जब आप फाइट करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तगो करते रहते हैं, तो फिर आप कामयाब भी हो जाते हैं। आप कोशिश ये करें कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप PPSC के अंदर फाइट करते हैं और PPSC के दौरान फाइट करने के दौरान अगर आप नाकाम होते जा रहे हैं तो आप इस और बिजनेस भी अपने रन करके रखें, ताकि खुदा आपने 2 डायरेक्शन का इंतखाब किया, फिर जो आपके लिए बेहतर था खुदा की रात में आपका वो अता करते हैं। जब आप इस तरीके से चलते हैं तो फिर आपका नफा पाता आप लोग कामयाब रहते हैं। इधर से बिजनेस बनाना शुरू करके रखें, इधर से आप लोग PPSC के अंदर बार बार फाइट करते रहें। बार बार ऐसा होता है कि 40 चांस में पास नहीं हुए, 41 में पास हो गए, 20 में पास हुए, 21 में पास हो गए। बस हमारा मुआशरा स्ट्रेस देते हैं और कोई देता है जी बच्चे ने अपने तालीम हासिल करी, इसकी नौकरी लगे। और छोड़े यार मुआशरे को, आप लोग अपने फाइट करें, आप लोग कामयाबी की तरफ जाएँ। तो अगर मुआशरे को देखोगे, मुआशरे को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते। आप इसके लिए अपना गला भी काट के अलग से रख देना, तब ये मुआशरा आपसे तंग ही होगा। इसीलिए इन चीज़ों को चेंज करें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी नाकाम हो सकते हैं। मेन चीज़ है कि आप फाइट करते रहें, फाइट एंड अगेन फाइट। देयर इज नो विनर लॉस इन द वर्ल्ड, जस्ट डू द फाइट। फाइट करें और वन डे यू गेट सक्सेस, एक दिन आप लोग कामयाब होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बातें सीखिए, आप ये बातें सुनकर आपको बहुत सीखने का मौका मिला होगा। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मायूसी लाने के बजाय आप अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव कामों की तरफ लेके चलेंगे और आप अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।